नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, कल हमारा जो सेशन था वह था गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए, जिसमें हमने सीखा था गुणनखंडों की कुल संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग। आज जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं उनकी भी संख्या हमें निकालनी होती है और हमें देखना है कि अभाज्य संख्या क्या निकलेगी यहाँ से। ठीक है, एक दूसरा और तरीका हमको यहाँ से देखना है, हमें समुचित गुणनखंडों के बारे में जानकारी करनी है और जितना हमने किया है उसको रिवाइज भी आज करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो इससे पहली क्लास है वो आपने देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से जो है उस क्लास को पहले देख लेंगे, फिर जब जाके इस क्लास को देखेंगे तो और भी अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और आपकी तैयारी और भी बेहतर ढंग से हो जाएगी, और जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले एक छोटी संख्या लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। पहले उनकी छोटी संख्या लेते हैं जब काम करते हैं। जैसे कि हमने अगर यहाँ लिखा है कि 24, अगर मैं कहूँ 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है, कि संख्या हमको बतानी है ये संख्या 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो आप समझिए सबसे पहले कि हमने इसको तरीका बताया था आपको करने का, कि हम इसको 24 का फैक्टर कर सकते हैं। किस तरीके से, ये 24 लिखा तो पहले हम 2 लिख सकते हैं, और 2 के बाद हम 12 लिख सकते हैं, फिर यहाँ के लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, और फिर हम यहाँ लिख सकते हैं इसका 6, और फिर इस तरीके से लिख सकते हैं 2, और यहाँ लिख सकते हैं 3, और यहाँ लिख देते हैं 3, और आपका ये। ठीक है, तो अब यहाँ से जो आया है, यहाँ से जो आया वो कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से करेंगे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। अगर मैंने यहाँ पूछना है पहले इस सवाल में, सबसे पहले इस सवाल में पूछना है कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या अगर मुझे ये बताना है पहले, तो हम क्या करेंगे, इस 3 में 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इस 3 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4, इस 1 में भी 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2, और हमारा आंसर आ गया यहाँ से 8। अगर यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन सम का पूछा गया है, समझ लीजिए इसको आराम से क्या करना है। अगर हमको पूछेंगे सम, अगर हमसे पूछा गया सम गुणनखंडों का योग, ट्रिक है, बहुत मस्त ट्रिक है बिल्कुल, गुणनखंडों की संख्या अगर इसी सवाल में पूछी है इसकी संख्या, तो हम क्या करेंगे, सम के लिए सम का जो अंक दिया होता है 3 वही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, जो 3 अंक दिया होता है केवल वही लिख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 3, और इस विषम के ऊपर जो होगा वो क्या लिख देते हैं, 1 बढ़ा के लिख देते हैं, और कितना आ जाएगा 2। यहाँ से कितना आ चुका है 6। अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं विषम, अगर हम कहें कि विषम गुणनखंडों की संख्या, अगर हमसे इस टाइम पूछी जाएगी विषम गुणनखंडों की संख्या, तो हम क्या करते हैं, सम उसमें लेते ही नहीं है। क्या नहीं करते, सम संख्या लेते ही नहीं है। तो अब ये मान के चलिए अब हम इसको 2 को लेंगे ही नहीं, तो 3 की पावर कितनी बची 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1 जोड़कर, इसमें हम 1 जोड़कर लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं यहाँ से। तो हमारे ये आ गए यहाँ से। अब इसी सवाल में 24 में ही हमें क्या निकालना है, देखिए पहला सवाल आ गया, कुल गुणनखंड आ चुके हैं, सम गुणनखंडों की संख्या आ चुकी है, विषम गुणनखंडों की संख्या आ चुकी है। अब इसी 24 में जो है हमें क्या करना है, इसी 24 में 2 चीज़ें और निकालनी है, एक तो कुल का योग और एक अभाज्य। अब जैसे हमने इस 24 को तोड़ा तो हम इसे तोड़ सकते हैं 8 और गुणा 3 में, इतना टूट सकता है 24, आराम से टूट जाएगा 24। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि ये जो होती है कंडीशन हमारी कि 8 जो होता है वो कितना होता है 2 की पावर 3, और 3 जो होता है वो भी। तो अब ये देखिए सबसे पहले हमें संख्या देखनी है, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, पहली संख्या होती है 2। अभाज्य संख्या पहली कौन सी होती है, 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, ETC ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। अगर इन्हीं के फैक्टर लेने हैं, सम संख्या के फैक्टर नहीं लेने हैं इसमें। तो अब ये तो इसी में टूटा हुआ है पहले से। तो अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो अब क्या होता है, जब भी अभाज्य गुणनखंड बोलेगा, जब भी आपसे अभाज्य गुणनखंड बोलेगा, उसमें जो भी घात होती है उनकी ऐसे ही जोड़ देते हैं, उन्हें कर देते हैं ऐसे ही उनको जोड़ देते हैं। यहाँ गुणा करते थे मगर उनमें क्या करेंगे, हम उनको जोड़ देंगे।
सीधे सीधे क्या करेंगे, उन्हीं को घातों को हम जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर 3 और 1 4, तो हमारा आंसर कितना आया 4। देखिए अभी तक क्या कर रहे थे हम, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो घात जो भी थी उनको गुणा कर रहे थे, ठीक है, बढ़ा बढ़ा कर। विषम में भी यही हो रहा था, सम में भी यही हो रहा था और कुल में भी हो रहा था। परंतु अभाज्य में आपको थोड़ा सा याद रखना है अलग से, क्या करना है आपको कि जितनी भी घात होती हैं उनको डायरेक्ट ऐसे ही जोड़ देते हैं, वही हमारी क्या होती हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है। तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, इस वजह से हमने इसको समझाया। अब हम इसी पर काम करने वाले हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, फिर आगे आगे जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं उनको रिवाइज करेंगे, फिर अगर कोई नया टाइप मिलता है तो उसको भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि क्या है क्वेश्चन का तरीका, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन है 360। क्वेश्चन क्या है हमारा 360। 360 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। संख्या ज्ञात करो। आप इसको बनाइए, क्वेश्चन को बहुत फुर्ती से बनाइए, जल्दी, आपका आंसर आना ही चाहिए भाई, ठीक है। सबसे पहली बात होती है फैक्टर करने आने चाहिए आप लोगों से, आप लोगों को सबसे पहले फैक्टर करने आने चाहिए इसके, और आपने फैक्टर करने सीख लिए तो समझ लीजिए ये तरीका हो गया बिल्कुल मस्त आपका, ठीक है। तो देखिए क्या करना हमको, इसको तोड़ सकते हैं हम 36 गुणा 10 में, और 36 को तोड़ सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। 36 को तोड़ सकते हैं 2 की पावर 2 यानी कि 2 दूनी 4, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये तोड़ लिया हमने। इसी तरीके से 10 को तोड़ सकते हैं 2 गुणा 5 में। अब बताइए कंप्लीट क्या बनकर आई, एक 2 की पावर यहाँ पर 1 है और 2 की पावर 2 यहाँ पर, तो गुणा में जब आधार सेम होता तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो क्या है 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2, फिर गुणा और फिर कितनी 5 की पावर 1। अब हमें क्या निकालने हैं, अभाज्य, क्या निकालने हैं, अभाज्य। और अभाज्य में हमको क्या करना है, 3 2 1, तो डायरेक्ट कितना आ चुका है 3 और 2 5 और 1 6, तो इसका आंसर कितना बना 6 बन गया। कितना आंसर बना 6 बन गया। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है भाई। चलिए अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, अब लेते हैं 1728। ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, 1728 क्वेश्चन है 1728 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 1728 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है, ठीक है। क्या करेंगे, करिए हिसाब, लगाइए हिसाब। तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन यहाँ पर, पहला ऑप्शन है 12 है, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 11 है और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बनाइए इस क्वेश्चन को, टाइम है आपके पास, ठीक है। देखिए ऐसा है, अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, और जब परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको सिलेक्शन दिलवा के जाते हैं, क्योंकि अधिकांश बच्चों को जो है ये तैयार नहीं होता है बिल्कुल भी। कभी आप सोच रहे हो ये बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको तैयार नहीं होता, तो ये आपको सिलेक्शन दिलवा के जाएगा। बनाइए, भूल गए, नहीं आ रहा, समझ गए। देखिए क्या करना है इसमें, पहले देखिए ये है किसका गुणज, ये किसका गुणज है 1728, 2 की पावर 6 और 3 की पावर, क्योंकि 2 की पावर 6 जो होती है वो 64 होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। अब 64 है 4, अगर 4 की गुणा में 4 की गुणा ऐसे कितने से करूं जिससे कि इकाई अंक 8 आ जाए, ठीक है। तो 2 से करनी पड़ेगी। अब अगर इसमें तोड़ूंगा मैं तो कितना तोड़ागा, 3 की कितनी पावर में, 3 की पावर कितने में टूटेगा, 3 की पावर 3 में, 3 की पावर 3 में, क्योंकि 7 चौक 28, क्योंकि 7 की गुणा अगर 4 से करूंगा तो यहाँ कितनी आ जाएगी, 3 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक। 3 की पावर कितनी आ जाएगी 3। तो अब यहाँ से क्या करना हमको, इसमें 6 है प्लस इसकी कितनी है 3, तो हमारा आंसर कितना 9।
और 9 विकल्प में आपको दे रखा है, विकल्प नंबर हो गया आपका बी। विकल्प नंबर क्या बन गया आपका? बी बन गया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। ये इसी तरीके से आपको माइंड से उतर जाएंगे, थोड़े थोड़े समय में उतरते रहेंगे। माइंड से आपका होगा ये क्या हो रहा है, समझ गए नहीं? आप सोचोगे ये क्या हो रहा है, ठीक है भाई। अब इसके अतिरिक्त जो है, अभी तक तो कंप्लीट संख्या थी, अब कई बार कंप्लीट संख्या नहीं देगा, गुणनखंड दे देता है। तो गुणनखंड देगा तो हमें किस तरीके से करना है, उसको भी ध्यान से देना है। देखिए क्वेश्चन है 13 की पावर 2, 13 की पावर 2, 7 की पावर 5। क्वेश्चन है 13 की पावर 2, 7 की पावर 5 और 3 की पावर 8 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। बनाइए इसको, क्वेश्चन को बनाइए प्यारे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से बनाइए। यहाँ तो सिंपल ही है। देखिए मैं आपको बता दूँ क्या होता है, इसके माइंड में आप ये रखिए, अगर हमारे पास दे रखा है x इंटू वाई इंटू जेड, हमें ये दे रखा है और इनकी पावर दे रखी है a v c, ठीक है। तो हमें अभाज्य निकालने के लिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करना होता है, a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ऐसा माइंड में पिक्चराइज कर लो इसको, ठीक है। इस तरीके से पिक्चराइज करोगे तो आपको तरीका बिल्कुल फिट रहेगा, यहाँ से कोई टेंशन नहीं है घबराने की बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए क्या करना हमको, यहाँ पर है पावर 2, इसे मान लो x, इसे वाई, इसे जेड मान लो। यहाँ पर कितनी पावर, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है 8। तो 2 प्लस के 5 प्लस के 8 बराबर आपका हो गया 15। तो कितना आया आंसर, आंसर आ गया यहाँ से 15। अब इसमें भी क्या होता है, एग्जामिनर समझ गया ना इस क्वेश्चन को। अब एग्जाम में अगर आएगा तो आप छोड़ना नहीं, बिल्कुल मत छोड़ना इसको, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या करता है ना, थोड़ी सी एक चालाकी कर देता है, इसी क्वेश्चन में चालाकी कर देता है, इसी क्वेश्चन में कैसे चालाकी करता है, मैं इसी को बना देता हूँ। देखो चालाकी क्या करता है क्वेश्चन, हम पढ़ के गए ABC, हम पढ़ के गए A प्लस बी प्लस सी। एग्जामिनर का तरीका कुछ और ही है। एग्जामिनर ने हमारे साथ फिरकी खेल दी। क्या खेल दी, 13 की पावर 2, 7 की पावर 5 और यहाँ लिख दिया 12 की पावर 8। उनने खेल दी फिरकी और यहाँ पर कहा कि अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणज, गुणनखंडों को पूछ लिया की संख्या। अब बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चों का थोड़ा सा ऐसा रहता है कि उनको जो आसान रास्ता लगता है ना, वो उसको जल्दी चुन लेते हैं। वो सोचते हैं शायद ऐसे गिनना है, मगर देखिए यहाँ भी देखो, क्या 12 अभाज्य गुणज है? नहीं ना, भाज्य है। तो जब तक कोई संख्या अभाज्य गुणजों में कन्वर्ट नहीं होगी, हम जब तक उसके फैक्टर करते रहेंगे, समझ गए। तो हम यहाँ करने वाले हैं क्या, 13 का, 13 तो अभाज्य होती है 2, 7 भी अभाज्य होती है 5, 12 के ऐसे अभाज्य जोड़े बनाओ जो कट सकता है यहाँ। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिखते हैं 3 की पावर 8 गुणा 2 की पावर 2 का गुणा 8। समझ गए, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तोड़ सकते हैं इसको, इधर समझो, हम 12 को तोड़ सकते हैं भैया अलग अलग तरीके से। हम तोड़ सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 2 तोड़ सकते हैं। हम 12 को तोड़ सकते हैं 4 गुणा 3। तो ये 2 जो आया है ये भी तो 2 गुणा 2 में आया है। हम इसे तोड़ सकते हैं 12 को 6 गुणा 2, ये तोड़ सकते हैं। तो 6 तो खुद अपने आप में 3 गुणा 2 में आ गया है, समझ गए नहीं। तो 2 की पावर 2 पहले से हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अभी एक लाइन और बढ़ानी है हमको, 13 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 8 और गुणा 2 की पावर 16, 2 की पावर 16। अब बताइए क्या बनेगा, अब जोड़ लो 2, 5, 8 और 16। आंसर कितना बन गया, आंसर कितना बन गया, देखिए 24 और 26 31 बन गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया 31, क्योंकि 2 की पावर 2 है, इसकी पावर 8 है। तो हम 2 की पावर 2 को क्या लिखते हैं पहले बताओ, 2 गुणा 2। तो इसकी भी पावर 8, इसकी पावर 8, क्योंकि इसके ऊपर 8 है ना। तो इस तरीके से बन गया यहाँ से 2 की पावर 16। तो यहाँ पर कितने आ गए आपके 31 अभाज्य आ गए। कितने आ चुके हैं, 31 अभाज्य गुणा जा चुके हैं। तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ और आप उस क्वेश्चन को बनाइए। पहला तो 8 की पावर 2 गुणा 7 की पावर
21 गुणा 21 की पावर 7 गुणा 15 की पावर 8 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। बनाइए, फुर्ती से बनाओ इस क्वेश्चन को, आंसर आना ही चाहिए। कितना आया समझो। पहले इसे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लो। तो 2 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 को, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 2 प्लस 7 को ऐसे गुणा 7 को 21 ऐसे लिख सकते हैं। 21 को तोड़ लो, 7 की पावर 7 और 3 की पावर 7 गुणा 15 को तोड़ लो, 3 की पावर 8 और गुणा 5 की पावर 8। ये आ गया तरीका, फॉर्मेट। अब जहाँ 7 7 है वहाँ 3 3 है, उनकी घातें जुड़ जाएंगी, कॉमन सी चीज़ें। तो देखिए 2 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ ध्यान दो, 2 की पावर हो गई 6, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, 7 की पावर कितनी आ गई 28। ठीक है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, 3 की पावर कितनी आ गई 15 और 5 की पावर कितनी आ गई 8। निकालना है इसका आंसर। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ 6 जोड़ दो, 28 कर दो, 15 कर दीजिए और 8 कर दीजिए। अब बताइए कितना प्यारा क्वेश्चन बन गया। यानी कि 15 15 30 और 27, यानी कि यहाँ से आपकी हो गई 62। सॉरी कितना आया 57 था नहीं, क्योंकि अगर हम जोड़ेंगे 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27 का 7 हासिल लगे 2, तो अब यहाँ पर 3 और 2 5, यानी कि आपका आ गया 5, यानी कितने आ गया 57, यहाँ से आंसर बन गया। अब अगर कहीं पे तो कोई दिक्कत है तो वो मुझे बताइए कि कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत में फंस रहे हो। ठीक है भाई, यही हो सकता है, और क्या करोगे आप। ठीक है ना, अब जो क्वेश्चन है वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। वो क्वेश्चन है समुचित गुणनखंडों का। यानी कि क्या क्वेश्चन है, समुचित गुणनखंडों का। यानी कि अगर मैं लिखूं 1200 के समुचित गुणनखंडों की संख्या कितनी है, संख्या ज्ञात करो। ठीक है, 1200 के समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। बनाइए इसको, समुचित गुणनखंड याद रखो, समुचित है ये। सॉरी, समुचित गुणनखंड क्या होते हैं, ये कुल से अलग होते हैं कुछ। ठीक है भाई, क्या तोड़े पहले, इसको इतना टाइम थोड़ा लगाते हैं। इसे हम 12 तोड़ सकते हैं और गुणा में कितना तोड़ सकते हैं 100। अब जब भी कहीं पर 100 लिखा हुआ मिल जाए आपको, जब भी कहीं पर आपको 100 लिखा हुआ मिल जाए तो वहाँ लिख दो आप 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2। ये तो आप सूत्र सा बना के अपने माइंड में फिट कर लो। ठीक है, जहाँ भी 12 हो वहाँ 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, क्योंकि 2 दूनी 4 और 3 का ना 3। और 100 जहाँ है वहाँ कितना लिखना है 5 की पावर 2 और गुणा 2 की पावर 2। अब यहाँ आधार किस किस का सेम है, एक तो ये देखो 2 है, एक ये 2 है, तो यहाँ 2 की पावर कितनी आ जाएगी 4, तो हम लिखेंगे यहाँ 2 की पावर 4, फिर गुणा 3 की पावर 1, फिर गुणा 5 की पावर 2। ये आ गया यहाँ से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें निकालनी है संख्या।
किसकी, समूचे गुणनखंडों की। तो जैसे कुल की निकालते हैं ना, पहले ऐसे निकालिए, कुल की निकालेंगे तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5, या यहाँ ना जोड़ के बता रहे बल्कि केवल उस पर बता देते हैं आपको क्वेश्चन पे ही। क्या करना होता है जब भी हम कुल निकालें, पहले कुल निकाल लो, तो हम इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें भी 1 जोड़ेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे, तो क्या बना हमारा 5 2 3, तो कितना आया 10 तिया 30। क्या ये समुचित गुणनखंड है? नहीं, ये कुल गुणनखंड है। तो समुचित में से जब भी कुल निकालते हैं उसमें से -2 कर दो, और हमारा आंसर कितना बना 28। हमारा आंसर यहाँ से बन गया 28, हमारा आंसर यहाँ से बन गया। ठीक है, समुचित इसलिए 2 निकालने पड़ते हैं, एक तो वह संख्या 1 से जो कटती है, वो कटती है, सभी संख्या कटती है 1 से, तो वो तो सभी के लिए लागू है। फिर एक वो खुद स्वयं संख्या अपने आप से कटती है, तो इसलिए वो कुल में तो आते हैं गुणनखंड में, परंतु समुचित में नहीं आते, समुचित गुणनखंडों में वो प्रयोग नहीं किए जाते। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे ज़्यादा, एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, इसको चेंज कर लो पहले थोड़ा सा। ठीक है, इसको चेंज कर लो थोड़ा सा। वो क्या करना है देखिए, यहाँ पर आपको कर लेना है, यहाँ पर आपको कर लेना 3600 के समुचित गुणनखंडों की संख्या बताइए। बनाओ इसको। नींद आ रही है खाना खा के तुमको बहुत, क्योंकि तुमने खाना बहुत ऊपर तक खाया ना आज, इस वजह से मजा आएगा पूरा यहाँ तक आपका लेता ना ना, तभी तो तुम्हें नींद आ रही है। पता क्या, एक पुस्तक है इकिगाई, जापानी रहस्य, उस पुस्तक में लिखा है कि आप लोगों को अगर लाइफ में कुछ करना है, ठीक है, या फिर अपनी पढ़ाई को अच्छा करना है, तो जितना भी भोजन करोगे उसका 80% भोजन करो, यानी जितनी आपकी डाइट है उसका 80% भोजन करो केवल, तो आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो, अचीव कर सकते हो फिर। और जब खाओगे खूब तो फिर सोओगे भी खूब। ठीक है, तो देखिए क्या है, 3600 में समुचित गुणनखंडों की संख्या बतानी है। हम ये तोड़ सकते हैं, ये तोड़ सकते हैं किसमें, 36 गुणा 100 में। ठीक है, तोड़ सकते हैं इतने में। 36 को लिखते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, बता दिया आप। तो 3600 को लिखते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। ठीक है, तोड़ दिया इसको। 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 2 और गुणा 2 की पावर 2। अब हमारे पास कोई ऐसा नहीं है उपाय कि हम इससे भी और छोटा कर सकें। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं, 2 को सबको जोड़ लो, तो 2 की पावर बन गया 4, फिर 5 की पावर आ गया, सॉरी 3 की पावर, चलो 5 के लिखते हैं, 5 के 2, फिर 3 की 2। अब हमें क्या करना है, इसमें कुल निकाल लो पहले। तो यहाँ भी 1 करेंगे, यहाँ भी 1 करेंगे और यहाँ भी 1, तो क्या आया 5 गुणा 3 गुणा 3, 15 तिया 45। क्या ये सही आंसर है? नहीं, हमें क्या करना है, समुचित निकालने हैं। क्या निकालने हैं? समुचित। और समुचित के लिए हमें क्या करना होता है, 45 माइनस 2, कितना बचा हमारा 43। यही हमारा आंसर बन गया, यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। तो ये थे हमारे समुचित गुणनखंड। ठीक है, ये थे हमारे समुचित गुणनखंड। ठीक है भाई, तो हमने अभी क्या निकाल लिया, अभाज्य निकाल लिए हैं, समुचित निकाल लिए हैं। एक बार थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो है हम जरा थोड़ा सप्पा करेंगे, योग का करेंगे, जैसे कि आपको पिछला जो है पूरा रिवाइज हो जाए। फिर देखेंगे कुछ अलग कैलकुलेशन, फिर देखने वाले हैं हम कुछ अलग कैलकुलेशन देखने वाले हैं। ठीक है, कि क्या कैलकुलेशन, हमें मैथ के लिए कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कि मैथ में भी हमारी कैलकुलेशन जो है बढ़िया होनी चाहिए। देखिए, संख्या पद्धति की बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे ऐसे सरलीकरण के क्वेश्चन होते हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है भाई, जिनको हमें जो है पढ़ना पड़ता है। तो अब एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसके सारे पार्ट निकालेंगे हम, एक क्वेश्चन के सारे पार्ट। यानी कि सपोज करो कि हमारा क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन है 120 के गुणनखंड, 120 के गुणनखंड। अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कुल गुणनखंडों का योग। अब योग में बोल रहा हूं यहां पर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, सम गुणनखंडों का योग। ये तो पहले इन 4 को कर लेंगे कवर, पहले इन 4 को करेंगे कवर। क्या करना है, तो हमारे पास पहले तो इसके फैक्टर कर लो,
हम 120 के फैक्टर कर लेते हैं। 120 के फैक्टर लिख सकते हैं हम 12 गुणा 10, ठीक है। इसे हम क्या तोड़ सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 3, 12 टूट गया, 2 गुणा 5, ठीक। नया फैक्टर क्या है बनकर हमारा, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। ये जो फैक्टर आ गए हमारे किसके आ चुके हैं, ये आ चुके हैं 120 के गुणनखंड आ चुके हैं। अब हमारा इससे करना है सवाल नंबर 1 को हल। हमें सवाल नंबर 1 हल करना है, यानी कि ये वाला हमें करना है। कौन सा सवाल हल करना है, 1, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो संख्या निकालने के लिए क्या करना होता है हमको, 3 लिख देता हूँ, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। क्या करेंगे इसमें भी हम 1 जोड़ेंगे, इसमें भी 1 जोड़ेंगे, इसमें भी जोड़ेंगे, गुणा कर देंगे फिर आगे। तो 4 गुणा 2 गुणा 2, तो हमारा कितना आया, 8 दूनी 16। ये आंसर बन गया पहले का आंसर बन गया। दूसरे में देखो, दूसरे में क्या करना, सम, यानी इनका योग, सॉरी क्या निकालना है, योग। तो योग के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, ये तो है ही दिया हुआ, और 5 की पावर 1। तो इसको हम जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, देखिए 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। योग वाले में ये करते हैं, इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0, ठीक है, और प्लस 5 की पावर 1। ये करना होता है हमें योग के लिए। ध्यान दो, क्वेश्चन कौन सा है, योग वाला है। क्वेश्चन कौन सा है, योग वाला। अब ये देखिए, ये 8 होता है, ये 4 होता है, 8 4 12 और 2 14 और 1 15। तो यहाँ से कितना मिला, 15 गुणा, ये कितना होता, 3 और 1 4, फिर यहाँ कितना होता, 5 और 1 6, ठीक। क्या कर सकते हैं, 15 चौका 60 और 6 6 36, कितना आ गया, 360, ठीक है भाई। तो यहाँ पर योग आ गया 360। तो ये पहले 2 क्वेश्चन नोट कर लो आप। पहला भी 2 क्वेश्चन नोट कर लो कि पहले हमने कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी है और फिर कुल गुणनखंडों का योग पूछा है, ठीक है। पहले इनको कवर कर लो कि संख्या पूछे तो कैसा करना है, योग पूछे तो कैसा करना। अब मैं सारे क्वेश्चन एक साथ कर रहा हूँ इनको ज्वाइंट, जिससे कि आपको डाउट क्रिएट ना हो, जिससे कि आपको डाउट क्रिएट ना हो बिल्कुल भी। हो गया। अब करते हैं इनसे आगे के 2 प्रश्न। सवाल की उपरोक्त गुणनखंड वही रहेंगे। अब क्वेश्चन है तीसरा हमारा, वो ये है, क्या करना है, सम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। सम गुणनखंडों की जब संख्या पूछे, क्या पूछे, संख्या पूछे, सम गुणनखंडों की क्या पूछे, संख्या पूछे, तो हम क्या लिखते हैं, उसमें 3 नहीं बढ़ाते, 1 नहीं बढ़ाते, जो भी होता है सम के ऊपर घात जो भी होती है हम उसे सेम ऐसे लिखते हैं। तो 3 लिख दिया, इनमें 1 बढ़ाएंगे, ये 2 हो गया, इसमें भी 1 बढ़ाएंगे, 2 हो गया। तो 6 6 दूनी 12, ये आपका आंसर बन गया। क्या बन गया यहाँ से आंसर। ये होता है संख्या निकालने के लिए। अगर सम गुणनखंडों का योग पूछे, ये डाउट बन जाता है बच्चों का बहुत ज़्यादा। अगर वो योग पूछे तो क्या करने वाले हैं हम योग में, देखिए ये योग पूछ रहा है, इसका सम गुणनखंडों का क्या पूछ रहा है बेटा, योग। तो चौथा प्रश्न हमारा यहाँ से बनेगा। क्या लिखेंगे, पहले 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। क्या बनाएंगे इसको लिखेंगे हम डायरेक्ट, जिसमें भी होता तो 2 सम संख्या का 0 नहीं लेते, सम संख्या का 0 नहीं लेते, यानी 2 की पावर 1 लिखेंगे प्लस 2 की पावर 2 लिखेंगे प्लस 2 की पावर 3 लिखेंगे, लिख लिया इतना, इंटू 3 की पावर 0 लिखेंगे, 3 की पावर 1 लिखेंगे, इंटू 5 की पावर 0 लिखेंगे और 5 की पावर 1 लिखेंगे, ये ठीक है। यहाँ से 8 और 4 12 और 1 13, 8 और यहाँ 4 12 और 2 सॉरी 14, क्योंकि इसके पावर 2 है 14, गुणा 3 और 1 4 गुणा 5 और 1 6। तो आपका 14 गुणा 24, ठीक है। तो 14 चौका 56, 5 14 दूनी 28 और 5 33, कितना 33। तो हमारा आंसर कितना बना 336। अब बताओ आप, इसमें हो गया ना आपका बहुत बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पर अभी एक चीज़ और बच रही है, विषम गुणनखंडों की संख्या
और विषम गुणनखंडों का योग, वो भी इसी पे बताता हूँ। एक ही क्वेश्चन आपको सहनसा बना देगा ये गुणनखंडों का, एक ही क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है पांचवा प्रश्न जो है वो क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या। पहले संख्या, तो पहले संख्या देख लो इसकी क्या करनी है। संख्या जब निकालेंगे तो हम कैसे करेंगे, संख्या में प्लस का साइन नहीं आता कभी भी। तो मैंने बोला विषम, तो विषम में सबसे पहले 120 के तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे हम इसको, यही लिखेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। जब भी हमको विषम लेना होता है, जब भी हमको विषम लेना होता है, सम को नहीं लेते, सम को क्या नहीं करते, हम नहीं लेते, और बाकी बच्चों में एक एक बढ़ा कर लिख देते हैं। तो यहाँ भी 1 बढ़ाओ और यहाँ भी 1 बढ़ाओ, तो कितना आएगा, 2 गुणा 2, कितना आ गई संख्या, 4। संख्या कितनी आ गई, 4। नेक्स्ट छठा, अगर पूछे विषम गुणनखंडों का योग, योग पूछेगा तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। योग में भी हमें क्या करना है, योग में ध्यान दो, योग भी अगर निकालना है तो हमें सम संख्या नहीं लेनी है। और क्या करने वाले हैं हम इसमें, योग के लिए प्लस का साइन लगाएंगे, तो 3 0 0 प्लस 3 ही का ना 3, पहला योग हो गया, इंटू 5 0 0 5 की पावर 1, दूसरा इंटू हो गया, तो 3 और 1 4, 5 और 1 6। भाई जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो यहाँ से 6 चौक 24, इनकी संख्या कितनी आ गई, 24 आ गई। इस तरीके से हमारे सारे डाउट जो हो चुके हैं खत्म, हमारे क्या हो चुके हैं, सारे डाउट हो चुके हैं खत्म। अब इतना करने के बाद एक क्वेश्चन और बच रहा है अभी इसका, एक क्वेश्चन अभी इसका और बच रहा है, क्योंकि 6 क्वेश्चन हो गए, 6 टाइप के होते हैं। अभी इसका एक क्वेश्चन और बच रहा है। अब तुम गौर करो वो कौन सा बच रहा है, वो बच रहा है अभाज्य निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, अभाज्य निकालने के लिए। तो अगर अब यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 120 के, क्या निकालेंगे, 7वां टाइप जो है इसका ही, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब भी हम निकालेंगे तो क्या करने वाले हैं हम, ये ध्यान दो, हम ध्यान देने वाले हैं कि जो हमारे गुणनखंड उसे लिखे रहो। क्या लिखने वाले हैं, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। क्या करना भाई, ऐसे ही लिख दो, ऐसे लिख दो, क्योंकि कोई ऐसी संख्या है नहीं, सब क्या है, अभाज्य है। तो क्या लिख देंगे, 3 प्लस 1 प्लस 1, यानी कितना आ चुका है, 5। बताइए कितना प्यारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है भाई, तो ये तो थे हमारे अभाज्य वाले या गुणनखंड वाले रूल। एक आध मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि कैलकुलेशन का तरीका क्या है। ऐसी कैलकुलेशन सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और भी अगर आपको कैलकुलेशन चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन कौन सी, ठीक है, कौन से क्वेश्चनों को आप ईजी कर सकते हो, बहुत ईजी कर सकते हो। आप सोचोगे भी नहीं कि ऐसे क्वेश्चन ये कितने टफ होते हैं, इतनी ईजी कैसे हो गए। ठीक है भाई, इतनी ईजी कैसे कर दिए हमने ये क्वेश्चन। तो देखिए वो गुणनखंड वाले तो हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। ध्यान दो, सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 3 सही 1/3, फिर आ जाए 33 सही 1/3, फिर आ जाए 333 सही 1/3 प्लस, फिर आ जाए हमारे पास 3 3 3 3 3 3 सही 1/3, और आपसे पूछे बराबर क्या है, तो आप लोग लग जाते हो चक्कर में इसके ये कि 3 3 9 और 1 10/3, 99 से और 1 100/3, 1,1000/3, इस तरीके से 10,000/3, ठीक है, 1,00,000/3, ठीक है, 1 करोड़/3। अब फिर एलसीएम लेते फिरोगे 3 3 ये करोगे, कुछ ना करना होता है इन क्वेश्चनों में। ध्यान दो, ध्यान दो यहाँ पर, क्योंकि ये सवाल अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये सवाल कुछ और ढंग में लिखा हुआ होगा। ये लिखा हुआ होगा इस तरीके, 3 सही 1/3, 33 सही 1/3, 333 सही 1/3, फिर 3 3 3 3 सही 1/3, फिर 3 3 3 3 3 सही 1/3, और अंत में क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6 सही। ऐसे ही तो होगा। आप अभी बिगिनर हो तो इस वजह से मैंने आपको 2 हिडन है इसमें जो है वो क्या है, 2 हिडन है, छिपे हुए हैं, तो मैंने ये ओपन कर लिया आपके सामने समझने के लिए। काम तो हिडन से भी कर सकते हैं हम। तो अब देखिए सोल्व,
3 छंग 1 2 3 4 5 6 हैं तो 3 छंग 18, हासिल लगा 1। 3 पंजे 15 और 1 16, 3 चौक 12 और 1 13, 3 तिया 9 और 1 10, 3 9 से 27 और 1 28, ठीक है, क्योंकि 3 बार है। 3 तिया 9 और 1 9 और 2 11 है, क्योंकि 28 हो गया था, 2 हासिल के 11 हासिल लगे, 3 इकन 3 और 1 4, 41 83 68 आया होगा अभी फिलहाल में। अब बाद में आप ये देखिए कितने 3 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर 1 6 1 होंगे और बटे कितना 3, ठीक है। एक बार दो, 3 छंग 18 का 8, हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16, हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13, हासिल लगा 1, 3 तिया 9 9 तिया 27, ठीक है। तो 3 तिया 9 करना हमें, सॉरी 3 से 9 गुणा करनी है यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 10 0 यहाँ पर, और 3 दूनी 6 और 1 आपका कितना आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 3 सॉरी ये आ जाएगा 3 का ना 3 37 0 368, और हमें अब 3 से कट करना कितनी बार 2 बार। हमारा क्या बना आंसर, हमारा बना 37 यानी 370 और 370, ये बन गया, ठीक है। ये सवाल बन गया 370 और 370, इस तरीके से ये हिडन है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सवाल अगर इस तरीके दिया तो ऐसे कर दिया, अगर ये सवाल उल्टा भी तो आ जाता घूम के भी, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। सपोज करो 1 2 3 बटे 3, फिर आ जाए 1 2 1 बटा 3, फिर आ जाए 3 सही 1 बटा 3, और इसके बराबर पूछा हो, छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं तो सही तरीका सही नहीं है। मैं रफ कर देता हूं। अब देखिए जिधर बड़ी संख्या होती है, जिधर ज़्यादा नंबर होते हैं, शुरू उधर से करना होता है, शुरू उधर से करना होता है। तो 3 तिया 9 लिख दीजिए, 3 दूनी 6 लिख दीजिए, और 3 ही का ना 3, इतना आ गया यहाँ से, प्लस 1 2 3 और 3 बटे 3 कितना आ गया 1, आपका आ गया 370, ठीक है। ऐसी ट्रिकों को और भी सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जाके प्ले लिस्ट में सर्च कीजिए कि वहाँ पर संख्या पद्धति के नाम से, नंबर सिस्टम के नाम से प्ले लिस्ट बनी और वहाँ पर ढेर सारी आपको ट्रिक वहाँ पर मिलेगी। तो ऐसी ट्रिक के साथ कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।